और उनकी बात करूं, वो उनको मैं पर्सनली बहुत दिनों से जानता हूं। आई थिंक 1 डेढ़ साल से मैं उनको जानता हूं, क्योंकि उनसे मेरी बात पहले भी हो चुकी है और मेरे को बहुत बारी उन्होंने गाइड भी करा है कि प्रदीप तुमको ऐसे काम करना है तो आगे चल के तुम्हारी ग्रोथ होगी। अभी वो कुछ टाइम पहले ही करण सर के साथ काम को स्टार्ट किए हैं। उनकी बात करूं तो उन्होंने जहां पे पहले वो काम करते थे ना, उन्होंने 2 मैनेजर को क्रिएट करा था। उन्होंने 2 मैनेजर तक बना दिए हैं अपनी पर्सनल गाइडेंस से। और आज वो आपको सिखाने वाले हैं कि आप कैसे रीटारगेट करके आप अपने मंथ के एंड तक मैक्सिमम नोस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। और अभी के टाइम पे आपको रीटारगेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। पता है क्यों? आपने डे 3 पे पर्सन का क्लोजिंग करा, बट पेमेंट नहीं आया, बट वो पर्सन फिर भी आपके साथ कनेक्टेड है। आप उनसे कैसे रीटारगेट करके उनकी दोबारा से बिलिंग करा सकते हो, इस टॉपिक्स पे आज आपकी मीटिंग्स होने वाली है। तो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई कि नहीं हुई? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है आज की। और आप आज 21 तारीख है ना, 21 जुलाई है, और रिमेनिंग 9 डेज इसमें बचे हुए हैं। अब 9 दिन में आपके 2-3 जो पेंडिंग थे पिछले, जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, आप उनको कैसे कन्वर्ट करके इस बिजनेस में लाके 4 से 6 सीसी करा सकते हो, इसके लिए ये मीटिंग है। तो ये जो टॉपिक होने वाला है, उनसे बेटर कोई ले ही नहीं सकता था रिटारगेटिंग के लिए। उन्होंने रिटारगेट करके बहुत ज्यादा इनरोलमेंट भी निकाली है, और बहुत ज्यादा नोट्स भी निकाले हैं, और सीसी भी कराई है। ठीक है। सो अभी अगर आपकी टीम इस मीटिंग्स में नहीं है, तो समझ लो आपका लॉस होने वाला है। क्योंकि आपकी अगर टीम रहेगी तो रिटारगेट करके मैक्सिमम नोस भी निकालेगी, जिससे अगर आपका सुपरवाइजर पेंडिंग रह रहा है, या फिर सुपरवाइजर 2 सीसी से 4 सीसी से रुक रहा है, वो भी क्या पता कन्वर्ट हो जाए, वो 4 सीसी से आपका सुपरवाइजर कंप्लीट हो जाए। सो बेसिकली ये मीटिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो अभी मैं इनवाइट करना चाहता हूँ अभिषेक भैया को। भैया आपको मेरी वॉइस आ रही है? आप अपना हैंड रेज कर दोगे क्या? आप वैसे भी जी जी आ रही है। होस्ट हो। चलो, सो मीटिंग स्टार्ट करो। आपने मेरे को बहुत गाइड करा, आज इनकी बारी है, आप इनको गाइड कर दो। और रीटारगेट करके बिल्कुल कैसे इनको मैक्सिमम सीसी निकालना है, ये भी बता दो। सो मीटिंग इज बिल्कुल ओवर बिल्कुल। टू यू। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। और आज का मीटिंग सच में बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज के मीटिंग में ना जो चीजें आप सीखोगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि आज की मीटिंग में जो आप सीख रहे हो या फिर सीखोगे आगे, वो ना कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जाके आप चेप दो सामने वाले को कि मैंने नोट डाउन करा और चेप दिया, सेम चीजें। ठीक है। आज जैसे मैथमेटिक्स होता है ना, उस तरीके से आपको ना यूज करना है इसको। और अगर आपने यूज करा तो आई कैन गारंटी यू कि आपका जो काम है ना वो 50% बढ़ जाएगा। आपने अभी तक में जितना काम करा है, देखो, जैसे दो टॉपिक है आज का हमारा, एक स्टोरी टेलिंग है और दूसरा रीटारगेटिंग है। स्टोरी टेलिंग और रीटारगेटिंग, ठीक है, एक ही में कवर हो जाएंगे। अगर आपने स्टोरी टेलिंग समझ लिया तो आप रीटारगेटिंग भी कर लोगे। ठीक है। अगर आपने स्टोरी टेलिंग कर लिया तो आप रीटारगेटिंग भी कर लोगे। और वो कैसे करोगे? जब स्टोरी टेलिंग समझ में आएगा ना, तो रीटारगेटिंग के लिए जिस भी पर्सन से आप बात करोगे, पता तो होना चाहिए कि रीटारगेटिंग के लिए हमें बात क्या करनी है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास लोग हैं, पुराने लोग हैं जो आपके साथ काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए। सो बेसिकली जब आप ये चीजें समझ जाओगे कि आपको सामने वाले से बात क्या करना है, तो रीटारगेटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। आज का टॉपिक, पहला टॉपिक तो हमारा है स्टोरी टेलिंग। देखो, स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? स्टोरी टेलिंग ना एक ऐसा टॉपिक है कि इसके अंदर मैक्सिमम जो डाउट्स होते हैं सामने वाले के, वो आप कवर कर सकते हो स्टोरी के थ्रू। ठीक है। जिससे ना आपको अलग से कोई डाउट्स क्लियर नहीं करने पड़ेंगे, किसी भी इंसान को अलग से कुछ बताना नहीं पड़ेगा। आप स्टोरी टेलिंग के अंदर ही सारी चीजें क्लियर आउट कर सकते हो। डे 1 या डे 2 के फॉलो अप में स्टोरी टेलिंग का यूज कर सकते हो। ठीक है। स्टोरी टेलिंग का मतलब ये होता है कि सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग हम अपने आप को क्रिएट करते हैं। आप ऐसा समझ लो ना कि एक तरीके से आप एक्टर का काम कर रहे हो। एक्टर कैसे? आप एक्टर को देखते हो, अभी मूवीज बनती है, सीरीज बनती है, तो वो हर एक स्टोरी के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेता है ना। जैसे अभी बहुत सारे मूवीज निकले, उसमें हर एक एक एक्टर जो है बार बार मूवीज करता है, नई नई मूवीज करता है। हर मूवी में उसका कैरेक्टर अलग होता है, हर मूवी में उसका नाम अलग होता है, हर मूवी में उसका मतलब पूरा सीन ही अलग होता है, उसका एटीट्यूड अलग होता है। बट क्या वो एक्टर रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता? बिल्कुल करता है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। आप उनको ऑन कैमरा ऑफ कैमरा दोनों देखते हो, राइट? तो आज जो चीज आप समझोगे,
ऐसा समझ लो ना कि आप एक्टर का काम करने वाले हो। ठीक है, मतलब आप ये सीखने वाले हो कि आप स्टोरी टेलिंग करोगे कैसे, और पर्सन टू पर्सन अपने आप को चेंज कैसे करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, पर्सन टू पर्सन अपने आप को चेंज करना। जैसे आप पर्सन टू पर्सन जब सामने वाले से बात करते हो, कुछ चीजें क्लियर करते हो, तो एट द एंड आप क्या करते हो, अपने अकॉर्डिंग उनको बता देते हो कि हाँ यार मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी। होता है ना, जैसे मान लो कि अगर आप उनको स्टोरी टेलिंग में ये बोल रहे हो कि भाई मेरे पास ना पैसों की बहुत प्रॉब्लम थी, फिर भी मैंने स्टार्ट करा इस काम को। सामने वाला आपसे क्या बोलेगा, हाँ सर पैसों की प्रॉब्लम तो मुझे भी है, इसलिए मैं भी आ रहा हूँ। अगर कोई आप किसी को बोलते हो कि सर मैं इंडिपेंडेंट होने के लिए आई थी या फिर आया था, तो सामने वाला आपको यही बोलेगा कि हाँ सर मैं भी इंडिपेंडेंट होने के लिए ही आया हूँ। अब देखो, एक बात कहते हैं ना कि इन्फॉर्मेशन टेल्स स्टोरी सेल्स। ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेल्स स्टोरी सेल्स। जब आप इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपकी स्टोरी खुद ब खुद बिक जाती है, बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हमारे यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, हम किसी को ये नहीं कहते कि प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं हम, बट आपको भी पता है एट द एंड हमारा काम प्रोडक्ट सेलिंग का ही है, हम कर तो प्रोडक्ट सेलिंग ही रहे हैं। वो चाहे आप इनडायरेक्टली करो चाहे वो डायरेक्टली करो। इनडायरेक्टली इन द सेंस कि आप B2B मॉडल में कर रहे हो, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, जिसमें आप सामने वाले को ये ऑफर कर रहे हो कि आप हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करो, जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट परचेज करोगे। इट मीन्स कि जैसे MBA चाय वाले की बात करें, ठीक है, तो MBA चाय वाले ने क्या करा, उसने एक छोटा सा स्टॉल ओपन करा चाय का, एंड देन उसके बाद उसने अपने सर्टिफिकेट्स बेचना शुरू करा। राइट, अब सर्टिफिकेट जब वो बेच रहा है तो उसके अंदर ना प्रोडक्ट जो होते हैं वो ऑटोमेटिक मिल मिल जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट जो है ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। वो सेल क्या कर रहा है, अपना सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अभी स्टोरी टेलिंग की बात करें, इसमें देखो बहुत सारी, एक मिनट देना। ओके, सो सॉरी। तो देखो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें होती है जो एक दिन में आप मास्टरी नहीं कर सकते। स्टोरी टेलिंग के अंदर काफी सारी चीजें होती है जो एक दिन में आप मास्टरी नहीं कर सकते, बट इसके लिए ना आपको प्रैक्टिस की नीड होगी। ठीक है, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो लेआउट होगा ना, वो आपको स्टोरी टेलिंग के लिए खुद से बोलना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा। मैं बस पॉइंट्स नोट डाउन कराऊंगा, मैं बस आपको पॉइंट्स बताऊंगा, पॉइंट्स नोट डाउन कराऊंगा। जो लेआउट होगा वो आपको खुद से बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना हर पर्सन की स्टोरी ना अलग है। आप सेम स्टोरी नहीं रख सकते, हर किसी से सेम स्टोरी नहीं बोल सकते। ठीक है, सामने वाला पर्सन, जैसे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, मैं दूसरे फील्ड से हूँ, कोई और पर्सन दूसरे फील्ड से है, तो सबका स्टोरी टेलिंग सेम नहीं हो सकता है। अपनी स्टोरीज आप खुद रिक्रिएट करोगे, उसके लिए पहले आपको अपनी स्टोरी बनानी पड़ेगी, कॉपी पेन निकाल के लिखना पड़ेगा, तो अपने डायरी पेन के साथ रेडी रहो। ठीक है, हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना स्टोरी टेलिंग के अंदर, आपको वॉइस मॉड्यूलेशन, कॉन्फिडेंस, पॉज, एटीट्यूड, ये आपका ना खुद का रखना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, समझ लो बहुत लो मोड में बात कर रहे हो, तो एकदम लो मोड में ही बात करते चले जाते हो। या फिर बहुत हाई मोड में बात कर रहे हो तो बहुत हाई मोड में, कॉन्फिडेंस वगैरह एकदम ज्यादा है तो पूरा ओवर कॉन्फिडेंस में आप बात कर रहे हो, इससे ना पर्सन खराब होते हैं, इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको रखनी है, जहाँ पे आपको नीड पड़ रही है कम बोलने की वहां पे आप कम बोल रहे हो, जहाँ पे आपको नीड पड़ रही है ज्यादा बोलने की वहां पे आप ज्यादा बोल रहे हो, जहाँ पे आपको नीड पड़ रही है एटीट्यूड दिखाने की आप सामने वाले को एटीट्यूड भी दिखा रहे हो, और जहाँ पे आपको रुकना चाहिए वहां पे आप रुक रहे हो। ठीक है, वो एक लाइन कही जाती है ना कि एवरी नेटवर्कर शुड बी अ गुड लिसनर, गुड क्वेश्चनर एंड गुड ऑब्जर्वर। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी है कि एवरी नेटवर्कर शुड बी अ गुड क्वेश्चनर एंड गुड ऑब्जर्वर। इसका मतलब क्या होता है, सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने आए, राइट, हर कोई यहाँ पे सेम चीजें कर रहा है, हम काम भी कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं, हम B2B में कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना तीन चीजें मैटर करती है, क्वेश्चनर, लिसनर, ऑब्जर्वर। क्वेश्चनर क्या होता है, लिसनर क्या होता है, ऑब्जर्वर क्या होता है, वो समझो। आपको सामने वाले से क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए कि आपको पूछना क्या है। जैसे डे 1 के बाद आप फॉलो अप लेते हो, आप उनसे ये पूछ कि सबसे बढ़िया क्या लगा पूरे सेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप उनकी नीड आइडेंटिफाई करते हो कि आप करना है इस चीज को। राइट, मैं ना एंड एंड तक जाते जाते
रीटारगेटिंग के बाद ना नीड आइडेंटिफाई का ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल देके जाऊंगा। मेक श्योर एंड तक बने रहना, बहुत बढ़िया और बहुत मस्त एग्जांपल दूंगा जिससे कि ना सामने वाले हंसेंगे भी और आपकी नीड भी आइडेंटिफाई हो जाएगी। मतलब नीड जो होती है ना पर्सन की ना गर्दन होती है, ऐसा समझ लो कि आपने उसकी गर्दन पकड़ रखी है। वो थोड़ा सा भी, जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ पे कोई चिड़िया है, हमने उसकी गर्दन पकड़ ली, वो चिड़िया कितना भी पंख फड़फड़ा ले वो भागेगा ही नहीं। होता है ना, आपके घर पे किसी चिड़िया को चोट चोट लगी, आपने उस पकड़ रखा है, उसकी गर्दन को पकड़ रखा है। पकड़ोगे तो गर्दन नहीं, गर्दन ही, क्योंकि पंख पकड़ोगे तो वो फड़फड़ाएगा। अब उसकी गर्दन आपने पकड़ रखी और रीटारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, नीड आइडेंटिफिकेशन का आपको कुछ बेस्ट ट्रिक बताऊंगा एंड एंड तक, तो मेक श्योर एंड तक बने रहना। अभी बात करते हैं, चार टॉपिक्स है इसमें स्टोरी टेलिंग के अंदर। चार टॉपिक्स क्या है? सबसे पहला है बैकग्राउंड। ठीक है, हमारी बैकग्राउंड, सामने वाले की नहीं, हमारी बैकग्राउंड। सामने वाले के बैकग्राउंड तो आप पूछ ही लेते हो उनके इंफॉर्मेशन में। बट सबसे पहली चीज ना जो आपको नोट डाउन करनी है अपनी नोटबुक में, अपने कॉपी मेरी, जो है बैकग्राउंड। ठीक है, हम कहाँ से है, हमारा प्रोफेशन क्या है, हम पहले क्या करते हो थे और अब हम क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं। मतलब सामने वाले को ना अपने अकॉर्डिंग रिलेट करना है, मतलब कॉमन बैकग्राउंड ढूंढना है। समझ रहे हो कॉमन ग्राउंड क्या होता है? आपको कॉमन ग्राउंड ढूंढना है, सामने वाले को खुद से रिलेट करना है। ठीक है, अब जैसे मान लो सामने वाला बीटेक कर रहा है, आप भी भाई बीटेक ही कर रहे हो, फिर आप भले ही ग्रेजुएशन करो, नो मैटर, लेकिन आप कर बीटेक ही रहे हो सामने वाले के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आपको अपनी स्टोरी उसी के अकॉर्डिंग क्रिएट कर देनी है, रिक्रिएट कर देनी है। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और 3 से 4 मिनट का टॉपिक है मात्र स्टोरी टेलिंग। 2 दिन 4 दिन आप ये चीजें करोगे, 2 दिन 4 दिन के बाद ना एकदम फ्लो बन जाएगा। 3 से 4 मिनट, उससे ज्यादा मत जाना, स्टोरी टेलिंग डीप में नहीं जाना है, लेंदी नहीं करना है इसको। दूसरा आता है पेन पॉइंट। ठीक है, बैकग्राउंड पहले आपने अपनी डिस्कस करी, बैकग्राउंड डिस्कस करने के बाद दूसरा आता है पेन पॉइंट। पेन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप एरिया ऑफ डिससेटिस्फेक्शन की बात करते हो। एरिया ऑफ डिससेटिस्फेक्शन क्या होता है? एक पेन पॉइंट जहाँ पे आपको, जैसे होता है ना कि हमारे बिहार में ना एक चीज कही जाती है, हमारे यूपी बिहार में जो कहावत है आज के टाइम पे, कि जब बंदे का दिल टूटता है तो वो आईएएस आईपीएस बन जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक पेन पॉइंट हुआ ना, कि भाई ब्रेकअप हुआ, वो आईएएस आईपीएस बन गया। तो वैसे ही आपको यहाँ पे एक पेन पॉइंट फाइंड करना है कि आपने इस चीज को क्यों स्टार्ट करा। सामने वाले का सुनना है, वो उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों करना चाहता है, और फिर आपको अपना पेन पॉइंट बताना है जिससे वो रिलेट कर पाए। अब मान लो कि उसके घर में दिक्कत है, फाइनेंशियल इशूज बहुत ज्यादा है, उसके पास उसके सपने कुछ अलग है, उसको लाइफ में कुछ अच्छा करना है। अब वो क्या करेगा? आपको ये चीजें बताएगा। आप जब नीड आइडेंटिफाई करोगे तो आपको ये बोलेगा कि सर मुझे ना इसलिए स्टार्ट करना है क्योंकि मुझे इंटरनेशनल ट्रिप चाहिए, फैमिली को बहुत अच्छी लाइफ देनी है, एक लग्जरी लाइफ देनी है। अब यहाँ पे ना आप अपने पेन पॉइंट के अकॉर्डिंग उसको रिलेट कर दोगे कि भाई मेरा भी सेम था, मैंने भी इसी चीज के लिए स्टार्ट करा था, मेरे स्टार्ट करने का भी रीजन सेम था, लाइफ एंजॉय करना था जिंदगी में। मतलब देखो एक बात कहते हैं ना कि 84 लाख योनि में से इंसान का जीवन मिलता है। ठीक है, और इंसान का जीवन मिलने के बाद आपको नहीं पता कि इसके बाद की जो जीवन होगी वो आप कुत्ते में जन्म लोगे, बिल्ली में जन्म लोगे, या चिड़िया में जन्म लोगे। तो एक ही जिंदगी मिली है और इसी को बढ़िया और इसी को बेस्ट बनाना है, इसी के लिए मेहनत करना है। कंफर्ट जोन में आके लेटे लेटे सोते हुए मोबाइल चला के सीरीज देख के कोई भी इंसान सक्सेसफुल नहीं होता। आप एग्जाम्पल्स उठा के देख लो, दुनिया भर में कोई इकलौता ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा आपको जो एक बार में सक्सेसफुल हो गया हो, या एक प्लेटफॉर्म से सक्सेसफुल हो गया हो, या फिर बिना स्किल्स के सक्सेसफुल हो गया हो। ठीक है, तो ये चीजें पेन पॉइंट होती है हमारी, जिसमें हम सामने वाले को रिलेट कर रहे हैं। थर्ड आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है इसका? आप अगर ये चीजें समझ पा रहे हो ना जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो, तो ये चीजें समझो कि जो जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए ना, इसके अंदर सामने वाले का सारा डाउट आप कवर कर सकते हो। इसके अंदर सारा डाउट जो आता है ना, पैसे की प्रॉब्लम है सर, पापा मम्मी मना कर रहे हैं सर, जो हम प्रीमियम करने जाते हैं अलग से वो, ठीक है सर, इंटरेस्ट नहीं है सर, सब एक बार में कवर हो जाएगा स्टोरी टेलिंग के अंदर, 4 से 5 मिनट के टॉपिक में। पहले कैसे होगा? पहले आपने बैकग्राउंड बताया, उसके बैकग्राउंड से आपने रिलेट कर दिया। दूसरा, आपने पेन पॉइंट बताया, पेन पॉइंट में आपने
वो बताया जिससे उसको दिक्कत है और जिसके लिए वो यहाँ पे आया है चेंज करने। तीसरा, आपने उसकी प्रॉब्लम सुन के, उसके डाउट्स सुन के उसका सॉल्यूशन दिया। सॉल्यूशन क्या है भाई? ज्वाइनिंग दिस बिजनेस, फॉर एवर ज्वाइन करना है। ठीक है। पॉइंट्स तो देखो, पेन पॉइंट्स को ना लेकर ही बताना है, सॉल्यूशन जो देना है वो पेन पॉइंट्स को लेकर देना है। अब मान लो कि मेरा ये था कि सर मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मेरे मेरे घर में बहुत बहुत फाइनेंशियल इशूज है, बहुत ज्यादा है, इतना कि घर में खाने तक के पैसे नहीं है। अब जब मैं सोल्यूशन दूंगा ना फॉरएवर को लेके, तो उसके पेन पॉइंट को ही लेके दूंगा कि भाई अगर फॉरएवर करते हो तो क्या मिलेगा, और नहीं करते हो तो क्या मिलेगा। अगर फॉरएवर करते हो तो क्या मिलेगा और नहीं करते हो तो क्या मिलेगा, ये दोनों बेनिफिट्स आप सबको क्लियर है? अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा? आप अगर फॉरएवर नहीं करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सेम लाइफ चलेगी जो बढ़िया से चल रही है, जैसी चल रही है। या तो जॉब कर रहे होगे 15-20 हजार की नौकरी पे, या फिर कहीं किसी के कुछ छोटा सा एक बिजनेस ओपन करके बैठे होगे। एक कैलकुलेशन देता हूँ मैं आपको छोटा सा, जॉब के बारे में ही। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम स्टोरी टेलिंग। मान लो आप महीने के 30 हजार रुपये कमा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जो, मतलब मैक्सिमम लोग इसमें ऐसे नहीं है जो महीने के 30 हजार कमाएंगे भी आगे, क्योंकि जॉब में ना 30 हजार मिलना बहुत मुश्किल है विदाउट अच्छी डिग्री। चलो मान लेते हैं आप 30 हजार रुपये कमा रहे हो महीने के, आप बाहर रह के कमाओगे, बचेगा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा, वो आपको भी पता है। बट सपोज दैट कि आप 10 हजार बचा लेते हो महीने का। मान लो आप 10 हजार रुपये महीने का, रियलिटी चेक दे रहा हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को, कि मान लो आप 10 हजार रुपये बचा ले रहे हो महीने का, आपने एक साल में 1,20,000 रुपये बचाए। ठीक है। मैक्सिमम जो जॉब वाली लाइफ होती है ना, वो 25 साल की होती है। मैक्सिमम जो जॉब वाली लाइफ होती है वो 25 साल की होती है। क्यों? क्योंकि 50 साल तक हम जॉब करते हैं, 50 साल के बाद रिटायरमेंट की एज आती है, बुढ़ापा आता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, जॉब नहीं कर सकते पूरी जिंदगी। एक एवरेज देखा जाए तो 50 साल में 25 साल आप जॉब करते हो, 60 साल की एज में, सॉरी जिंदगी में आप 25 साल जॉब करते हो। अगर आप 1,20,000 के महीने कंसिस्टेंटली, सॉरी 1,20,000 ईयरली कंसिस्टेंटली बचाते हो 30 साल तक, 25 साल तक, तो आपको 30 लाख रुपए जमा हो जाएंगे आफ्टर 25 ईयर। आप 25 साल बाद आप 30 लाख रुपए जमा कर लोगे। बट उसी में फैमिली प्रॉब्लम, बीमारियां, बच्चों को देखना है, अपने अपने मैनेजमेंट करनी है, अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, तो एंड एंड तक ना बचेगा कुछ नहीं। आपको पता है एक दिहाड़ी मजदूर के पास क्यों नहीं बचता पैसा? क्योंकि वो एक दिन में कमाता है और एक ही दिन में खाता है। अगर वही पैसे उसको मंथली बेसिस पे मिलने लगे ना, 15 हजार के महीने, या फिर अगर 700 भी उसको डेली का मिल रहा है तो 21 हजार के महीने, वो ना अच्छा बचा लेगा। बट वो नहीं बचा पाता क्योंकि उसको डेली मिल रहा है, वो डेली खा रहा है, उसके खर्चे डेली के हैं। चार टाइप के लोग होते हैं दुनिया के अंदर, चार टाइप के। पहला होता है भिखारी, दूसरा होता है जॉब पर्सन, तीसरा होता है बिजनेसमैन, और चौथा होता है एंटरप्रेन्योर, हम जैसे लोग। भिखारी क्या करता है? उसको कोई मतलब नहीं है पैसों से, डेली कमा रहा है, डेली खा रहा है, डेली भीख मांग रहा है, डेली खा रहा है। दूसरा होता है जॉब वाला पर्सन। मैं अच्छे जॉब वाले की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल एवरेज जॉब वाले पर्सन जो 12-15 हजार और 20 हजार तक में अटके हुए हैं, वो होते हैं दूसरे नंबर के भिखारी। ठीक है। सॉरी यहाँ पे अगर कोई जॉब कर रहा है और उनको बुरा लगे तो, बट रियलिटी यही है कि 12-15 हजार में आपका कुछ नहीं हो सकता। आप सोचो, मंथ स्टार्टिंग होगा, आपसे अगर पैसे की डिमांड कर दी जाए, आप रोने लग जाओगे कि भाई अभी तो मंथ ही स्टार्ट हुआ है, ईएमआई भरे हैं, प्रॉब्लम्स है, ये है वो है। मिड मंथ में आओगे तो फिर अलग प्रॉब्लम होगी कि यार मंथ का मिड चल रहा है, पैसे नहीं है, ये है वो है। मंथ एंड में जाओगे, फिर से प्रॉब्लम है कि यार पैसे नहीं है, ईएमआई भरना है, रूम रेंट देना है, खाने पीने का मैनेज करना है। तीनों टाइम में प्रॉब्लम। तीसरा आता है बिजनेसमैन, जो 6 महीना साल भर मेहनत करता है, बिजनेस चला तो वेल एंड गुड है, नहीं चला तो बैठ गया। और चौथा आता है एंटरप्रेन्योर, हमारे जैसे लोग, जो 1 साल 1.5 साल इस प्लेटफॉर्म पे मेहनत करते हैं, अपनी स्किल्स पे काम करते हैं, और फिर अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। हम यहाँ पे ना पैसों का और सपनों का सौदा नहीं करते, हम करते हैं मेहनत का सौदा, हम करते हैं अपनी स्किल्स का सौदा। ठीक है। तो अपनी टॉपिक पे वापस आते हैं। सॉल्यूशन के बाद, सॉल्यूशन क्या हमने दिया? ज्वाइनिंग दिस बिजनेस, बिजनेस के बेनिफिट्स बताने हैं, और पेन पॉइंट से रिलेटेड। ठीक है, पेन पॉइंट से रिलेटेड उनको सॉल्यूशन दे दिया हमने। लास्ट में आता फ्यूचर, इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है, अगर वो करता है तो उसकी पर्सनल लाइफ में कैसे हेल्प मिलेगी। चार चीजें आपने सीखी। ठीक है।
जो लेआउट बनाना है आपको खुद से बनाना है। चार चीजें आपने सीखी, मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल भी दूंगा, स्टोरी टेलिंग करके एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा और बहुत प्यारा सा एग्जांपल दूंगा। पहले चार चीजें आपने सीखी, बैकग्राउंड, पेन पॉइंट, सॉल्यूशन और फ्यूचर। आपने अपनी बैकग्राउंड बताई, उससे उसको रिलेट किया, पेन पॉइंट बताया, उससे भी रिलेट किया, सॉल्यूशन दिया फॉरएवर से और पेन पॉइंट से रिलेट करके, और चौथा आपने उसको फ्यूचर दिखा दिया कि उसका फायदा है क्यों, बिना फायदे के ज्वाइन नहीं करेगा वो आपके साथ। ये एक इंडियन माइंडसेट है कि बिना फायदे के ना इंडियन किसी के घर तक नहीं जाते, किसी दोस्त के साथ घूमने तक नहीं जाते। तो आपको उसका फ्यूचर आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चार बेसिक पॉइंट्स है, ये चार बेसिक पॉइंट है जिसके अंदर स्टोरी टेलिंग का पार्ट कवर होता है। और यही आपको रीटारगेटिंग में हेल्प करेगा। पर्सन के साथ रिलेशन बिल्डिंग आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड इसके अलावा दो चीजें हैं, डिटेलिंग। फ्यूचर के बाद ना डिटेलिंग। डिटेलिंग क्यों? देखो डिटेलिंग इसलिए क्योंकि पर्सन को ना वर्ड्स चूज करके बताना है, पूरा डिटेल में नहीं बताना, लेकिन जो भी डिटेलिंग आप करोगे ना उसके लिए आपके वर्ड्स स्ट्रांग होने चाहिए कि सामने वाला क्यूरियस हो। ठीक है, सामने वाला क्यूरियस हो। अगर सामने वाला कुछ आपको बोल रहा है, मान लो वो बोल रहा है कि सर मैंने मैं इस चीज के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैंने उनको बोला कि अच्छा मैं बताऊं, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, किस चीज के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे अभी तक क्या क्या बेनिफिट्स हुआ है, जानना चाहते हो? पक्का? छोड़ो हटाओ, आप सीरियस नहीं लग रहे। सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं नहीं सर बताओ बताओ। ठीक है। जो सच में जानना चाहेगा, सुनना चाहेगा आपको, वो यही कहेगा ना सर बताओ बताओ। मैं कह रहा नहीं छोड़ो जाने दो। तो हम उसको क्यूरियस कर रहे हैं, यार यार अब बता भी दो, बहुत हो गया, बहुत वेट करा लिया। ठीक है। तो आपने एक चीज तो समझ ली कि बैकग्राउंड, पेन पॉइंट, सॉल्यूशन, फ्यूचर और डिटेलिंग के का यूज करके हम स्टोरी टेलिंग करेंगे। स्टोरी टेलिंग करके हम सामने वाले को जब रिलेट करेंगे ना, पता है वो मिनिमम बिलिंग के टाइम पे क्या सोचेगा? अगर आपका मिनिमम बिलिंग नहीं आ रहा तो उस टाइम पे क्या सोचेगा कि अरे यार प्रॉब्लम तो सर को भी आई थी, जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ उनको भी आई थी। जब आप स्टोरी टेलिंग करो ना, तो उस टाइम पे जब आपके मन में इमेजेस क्रिएट होने लगे ना, तो आप समझ जाना कि आपका स्टोरी टेलिंग सही जा रहा है एकदम। जब आपके मन में इमेजेस क्रिएट होंगे तो सामने वाले के मन में भी इमेजेस क्रिएट होंगे। सोचो, मेरे माइंड में एग्जांपल चल रहा है रोल्स रॉयस, आप अपने माइंड में भी सोचो। ठीक है। आपने सुना रोल्स रॉयस, आपके दिमाग में इमेजेस छप जाएंगे कि भाई रोल्स रॉयस दिखती कैसी है। एक चीज याद आएगा कि अरे यार रोल्स रॉयस तो कृष्णा सर के पास है ना, रोल्स रॉयस तो कृष्णा सर के पास है। तो ये चीजें याद आई आपको, तो समझ लो कि मेरी बातों का इम्पैक्ट हो रहा है आप पे। अगर मैंने रोल्स रॉयस बोला और आपने रोल्स रॉयस में सीधा ये सोच लिया कि यार कृष्णा सर के पास है, या आपके दिमाग में इमेजेस छप गए कृष्णा सर की या रोल्स रॉयस की, तो इट मीन्स कि ये काम कर रहा है। वैसे ही जब आपके दिमाग दिमाग में इमेजेस छपने लगे कि सामने वाला पर्सन जब आपसे रिलेट कर पा रहा है और वो आपसे एक्साइटमेंट के साथ बात कर रहा है, तो समझ जाना आपका स्टोरी टेलिंग काम कर रहा है। सेकेंड चीज, पर्सन जो होते हैं कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं, आपको बोलने का काम टाइम नहीं देंगे। ठीक है, आपको बोलने का टाइम नहीं देंगे, और जब वो स्टोरी खुद की स्टोरी टेलिंग करना शुरू करेंगे ना, पूरा एकदम धड़ल्ले से 2-4 मिनट आपका खा जाएंगे। बट वहां पे ना आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, आपको पेशेंस रखना है और उनको सुनना है। सुनना इसलिए है क्योंकि आपको भी तो वो सुन रहे हैं ना काफी टाइम से, आपको वो 3 दिन से सुन रहे हैं। 1 घंटा डे 1 में सुना, 1 घंटा डे 2 में सुना, 1.5 घंटा डे 3 के अंदर सुनेंगे। ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग का यूज आप फॉलोअप में कर लेना, फॉलोअप में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक है। या फिर आप क्लोजिंग में कर सकते हो, या तो डे 2 के फॉलोअप में करना या फिर क्लोजिंग में करना। क्योंकि डे 1 के फॉलोअप में ना नॉर्मल भी कंपनी के बारे में बता सकते हो, कंपनी पे बात कर सकते हो, ट्रस्ट इश्यूज पे बात कर सकते हो। डे 2 के फॉलोअप में काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती है, लेवल्स, पैसा क्यों करना चाहिए, बेनिफिट सब क्लियर हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप आराम से बात कर सकते हो, ज्यादा रिजल्ट आएगा। अब यहाँ तक में कहीं भी किसी को डाउट है इन 4 पॉइंट्स में? कहीं भी जो कोई कुछ पूछना चाहता हो? सही जा रहा है प्रदीप? चल बढ़िया। अब देखो स्टोरी टेलिंग करते कैसे हैं, थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा अपनी स्टोरी स्टोरी टेलिंग का, क्योंकि आपको अपनी स्टोरी खुद बनानी पड़ेगी। मैंने पॉइंट्स आपको बताए, उसके अकॉर्डिंग स्टोरी आपको खुद बनानी पड़ेगी। 2-4 मिनट की स्टोरी बना लेना, मैं बता रहा हूँ उससे आइडिया लग जाएगा। ठीक है।
जब मैं सामने वाले से नीड आइडेंटिफाई करता हूँ, जब मैं सामने वाले से नीड आइडेंटिफाई करता हूँ, अभी मैं ना अपने टॉपिक्स पे जब बात करता हूँ तो मैं रिलेट करता हूँ उससे। ठीक है। जब इससे मान लो कि सामने वाला मेरे से बात कर रहा है, उसने कुछ चीजें बताई मेरे को कि नीड नीड के बाद ना मैं स्टोरी टेलिंग शुरू कर देता हूँ। सर मेरे को ना लाइफ में बहुत कुछ चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, और इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है। एक मिनट। हम्म। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं वही सब चीजें लाइफ में चाहिए जो इसके अंदर बताई जा रही है, तो मैं उसको रिलेट करूंगा कि पता है मैंने क्यों स्टार्ट करा था फॉरएवर को। ठीक है। मैं अपनी सिचुएशन बताऊंगा, मैं अपना बैकग्राउंड बताऊंगा, बैकग्राउंड से स्टार्ट करूंगा कि देखो स्टार्टिंग का जो टाइम रहा है ना मेरा, बहुत टफ रहा है। टफ इसलिए रहा है क्योंकि मेरे एक टाइम पे देखा जाए तो सारा इंडिया बना तो सकते हैं, पर पहले मैं बता दूं फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। क्योंकि प्रोस्पेक्ट को बनाना मतलब है कि पूरा स्टार्टिंग से फिर कवर करना पड़ेगा। तो हम रिलेट ऐसे कर सकते हैं कि सामने वाला जब हम बात कर रहा है, तो हम मैंने अपनी कहानी बताई कि देखो अगर मेरी बात करें तो मेरे पापा सायरेंड के एजेंट थे। आज से कुछ टाइम पहले, 10 12 साल के पहले की बात करें तो हमारे पास ना किसी चीज की कमी नहीं थी, इवन आज के टाइम पे मेरे को काम नहीं करना पड़ता। बट वो कहते हैं ना कि मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। और जब वो दो एग्जांपल्स दिए जाते हैं कि अगर मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, और दूसरा है कि जब ऊपर वाला देता है तो एकदम छप्पर फाड़ के देता है, इतना है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपसे झेलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो जब पापा एजेंट थे, काफी अच्छा चल रहा था लाइफ स्टाइल, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसने पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। जो कंपनी थी वो बैंकरप्ट हो गई। ठीक है। थोड़े प्रॉब्लम्स हुए घर में, हमारा नया घर बना उसमें पैसे लगे, पापा का एक्सीडेंट हुआ उसमें पैसे गए, पैसों की बहुत तंगी आ गई, पापा ऑलरेडी 12 15 लाख के कर्जे में दब गए थे। वहां से रिकवर होना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि हमारा एक कॉन्वेंट स्कूल था वो भी खत्म हो गया, हमारी जो जो भी सोर्स ऑफ इनकम थी वो खत्म हो गई, पैसे आने के कोई सोर्स ही नहीं थे। अब आप सोचो अगर आपके पास पैसे आने के सोर्स नहीं होंगे तो जीना तो सर्वाइवल सर्वाइवल तो मुश्किल हो ही जाएगा ना। ठीक है। सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। ऐसा कि एक टाइम का खाना बनता, एक टाइम का नहीं बनता। ठीक है। बट देखो, वो कहता है ना कि अब जिंदगी है, हंस के जियो या रो के जियो, जीना तो पड़ेगा। तो क्यों ना स्ट्रगल करके इसको और बढ़िया और बेटर तरीके से बनाया जाए। अब सोचो आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है ना। आपके लाइफ में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स अभी चल रही है, जैसे आपने बताया कि घर में फाइनेंशियल इश्यूज है, पैसों की दिक्कत है, आप खुद के एक्सपेंसेस खुद से मैनेज करना चाहते हो, और इवन आपके कुछ अपने सपने भी है खुद के। अब मेरे को एक चीज बताओ, आज के टाइम पे मान लेते हैं आप फॉरएवर नहीं करते हो, अपार्ट फ्रॉम दिस मान लो आपने फॉरएवर समझा ही नहीं, फॉरएवर नहीं करते हो, सोचा है कुछ क्या होगा लाइफ का? क्या लगता है? जॉब करोगे, 15 20 हजार आएंगे उससे। अच्छा चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 15 20 हजार छोड़ो, आप तो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हो, या आप बीए कर रहे हो, या बीसीए कर रहे हो, आप 15 20 हजार कमा रहे हो। मैं कह रहा चलो 15 20 हजार छोड़ दो, आपके एक्सपेक्टेशन से आपको ज्यादा मिल गया, महीने के 30 हजार आपको मिल रहा है। आपको एक कैलकुलेशन दूं, आपको एक कैलकुलेशन दूं, ऐसा कैलकुलेशन है ना, आपके दिमाग के पर्चे हिला देगा। अगर ढंग से उसको समझ लिया तो, बस ऊपर ऊपर से मत जाने देना, बाउंस मत करने देना, ढंग ढंग से समझो। मस्त कैलकुलेशन है, बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसको देना है कैलकुलेशन कि सपोज आप 30 हजार की जॉब कर रहे हैं, आप 30 हजार की जॉब कर रहे हैं। मान लो मैंने आपको ये बोला कि चलो ठीक है, 30 हजार में वैसे अब तो आपको तो बचेगा नहीं, क्योंकि आप बाहर रह के काम करोगे ऑब्वियसली, तो महीने के 10 12 15 हजार रुपए आपके रूम रेंट खाने पीने में चले जाएंगे। 5 7 हजार रुपए घर पे भेजोगे, 2 4 हजार रुपए ट्रैवलिंग में जाएंगे, मुश्किल से हाथ में आएगा 4 5 हजार रुपए एक्स्ट्रा 30 हजार में से। ठीक है। बट स्टिल मैं कह रहा चलो 30 हजार में 4 5 हजार छोड़ दो। सपोज आप 10 हजार रुपये बचा लेते हो, पॉसिबल तो नहीं है बचाना, लेकिन आप 10 हजार रुपये बचा लेते हो, कुछ भी करके, हाथ पैर मार के, थोड़ा सा स्ट्रगल करके। आपको लगता है उस 10 हजार में जिंदगी चली जाएगी? आप 10 हजार रुपये बचा बचा के सेव करोगे, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने के अकॉर्डिंग 1 लाख 20 हजार रुपये आप सेव करोगे। राइट और रॉन्ग? 1 लाख 20 हजार रुपये आप सेव करोगे। ठीक है। आप देखो 1 लाख 20 हजार में कभी ट्रिप्स भी जानी पड़ेंगी, बार बार घर आना जाना पड़ेगा, कभी कुछ कपड़े लेने का मन करेगा, कभी कुछ अच्छा खरीदने का मन करेगा, कभी घर वालों के लिए कुछ करने का मन करेगा, 1 लाख 20 हजार में भी कुछ नहीं बचेंगे। बट फिर भी बट फिर भी मैं कहता हूँ कि चलो आपने बचा लिया 1 लाख 20 हजार रुपये, आपने एकदम गड़ी भी दिखा दी, आप 1 लाख 20 हजार रुपये बचा चुके हो।
और पर ईयर बचा लेते हो, आप 25 साल में कितना बचाओगे पता है? एक एवरेज इंसान की जो जिंदगी होती है ना जॉब की, देखो कोई जल्दी शुरू कर देता है और कोई लेट शुरू करता है, बट हम देखते हैं एवरेज। एवरेज इंसान की जॉब की जो शुरुआत होती है वो 25 साल की एज से होती है। और हम जॉब कितने साल तक करते हैं? 50 साल तक। बाकी का जो टाइम होता है रिटायरमेंट, एंजॉयमेंट, बुढ़ापे का टाइम होता है। ठीक है, 10 साल जिंदगी जीने का टाइम होता है। तो आपने क्या करा? 25 साल जॉब करा। अब आप सोच के देखो, 25 साल आपने जॉब करा, 25 साल में आप कितने सेविंग करोगे? 1,20,000 इंटू 25 कर दो, 30 लाख रुपए होते हैं। आप सोचो, 30 लाख रुपए कमाओगे पूरी जिंदगी में 25 साल काम करके। आपको क्या लगता है ये 30 लाख रुपए आपको बड़ी रकम लग रही है? आप एक अच्छी सी जमीन खरीद पाओगे? नहीं। आप एक अच्छा घर बना बना पाओगे? नहीं। आप एक अच्छी कार ले पाओगे? नहीं। एक अच्छी कार भी लेने जाओगे ना तो मिनिमम 20 लाख में आएगी। बाकी 10 लाख वाले तो लोग एवरेज में ले ही लेते हैं, ईएमआई वगैरह करके, कुछ भी करके। एक अच्छी कार लेने जाओगे तो 20 से 25 लाख में आएगी। आपको ये 30,000 सुनने में बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा है, लेकिन सोचो, उसी में बीमारी होंगी, ठीक है, घर के अलग खर्चे होंगे, फैमिली को प्रॉब्लम होगी, कभी खुद के खर्चे होंगे, ट्रिप्स करोगे, कुछ अपने लिए लोगे, उसके अलावा घर में शादी ब्याह होगी उसमें खर्चे जाएंगे। ठीक है, बच्चे होंगे उसमें खर्चे होंगे। आपको लगता है एंड एंड तक जाते जाते आप अपने बच्चों के लिए एक 5 से 10 लाख रुपए का बढ़िया कोर्स भी अफोर्ड कर पाओगे? उसके लिए भी आपको लोन लेनी पड़ जाएगी। उसके लिए भी आपको लोन लेनी पड़ जाएगी एंड एंड तक। तो जो चीज आप समझ रहे हो ना, अपार्ट फ्रॉम दिस फॉरएवर से हट के अगर बात करें, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप वो चीजें पॉसिबल बना पाओ। अगर जैसे आपने मेरे को अपनी नीड बताई कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको करना है, देखो दो चीजें होती है, दो तरीके से सपने होते हैं। एक सपने होते हैं दिखाने के, और एक होते हैं, एक सपने होते हैं जो ऐसे जो दिखाने सुनाने के होते हैं, और दूसरा जो रियलिटी में पूरा करना होता है। आपके सपने कैसे वाले हैं? आपके सपने कैसे वाले हैं? बस मेरे को इंप्रेशन जमाने के लिए बता रहे हो? हंस के थोड़ा बोलना है कि उसको बुरा ना लगे, कि मेरे को इंप्रेशन जमाने के लिए, अच्छा लगने के लिए बता रहे हो, या फिर सच में उसको पूरे करने हैं? सामने वाला बताएगा कि हाँ सर सच में पूरे करने हैं। यहाँ पे आपने उसकी पकड़ ली गर्दन, उसकी नीड। ठीक है, उससे आपने उसको रिलेट कर दिया। अब इसके बाद हम उसको सॉल्यूशन देंगे। क्योंकि देखो, मैंने जब फॉरएवर स्टार्ट करा था ना, मैंने भी इसलिए करा था ताकि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, पैसे की दिक्कत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि मेरी जो आने वाली जनरेशन है उसको स्ट्रगल ना करना पड़े, उसको प्रॉब्लम्स ना हो। और दैट्स व्हाई मैंने स्टार्ट करा। आप सोचो, मैंने स्टार्ट करा तो मुझे क्या क्या फायदा है। मैं यहाँ पे अभी सुपरवाइजर लेवल पे हूँ, कल को कि मैं असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर करूंगा। आपने देखा है मैनेजर लेवल हर किसी का ड्रीम लेवल होता है, जहाँ पे महीने के लाख रुपए आते हैं। आप सोचो, महीने के लाख रुपए आएंगे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और यहीं पे जर्नी खत्म नहीं होती, इससे आगे ये तो शुरुआत होती है जर्नी, यहाँ से लाख रुपए से तो शुरू होती है। फिर थोड़ा सा कृष्णा सर के बारे में बताओ। ही इज अर्निंग मोर देन 80 लाख इन अ मंथ। उनके पास 2 लग्जरी कार है जो कि वो ओन करते हैं। लाइफ स्टाइल बताओ उनकी, खुद रिलेट कर लेगा बंदा। ठीक है, खुद रिलेट कर लेगा बंदा। यहाँ पे आपने उसको दे दिया सोल्यूशन। अब वहां पे ना एक चीज और कर सकते हो, इसी में ना प्रीमियम कर सकते हो उसको। प्रीमियम के लिए अलग से टॉपिक लेते हो ना, आप स्टोरी टेलिंग के अंदर प्रीमियम कर सकते हो। कैसे? वो देखो, मैं उनको ये कह सकता हूँ कि देखो, आपको पता है मैंने जब सेशंस वगैरह देखे थे ना, डे 3 देखा था, और जब मेरा स्टार्ट करने का टाइम आया था, हिमांशु जी फोकस कर लीजिए, जब मेरा डे 3 देखने का टाइम आया था, जब मैंने डे 3 देखा था, मैं ना 7वें आसमान पे था। मतलब मेरा एक्साइटमेंट लेवल ना बहुत ज्यादा हाई था, मैं 7वें आसमान पे था, ऐसा समझ लो। लेकिन मैंने वहां पे ना एक गलती करी। पता है गलती क्या करी? मैंने ना जाके फटाफट से अपने पापा को, अपने दोस्तों को बता दिया, और वहां पे ना मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई, सीन क्रिएट हो गया। अब ये कैसे होता है वो समझो। देखो, होते होंगे हर किसी के पापा सपोर्टिव, मैक्सिमम लोगों के पापा सपोर्टिव, हमारे तो नहीं है। उन्हें पता चलता है कि हम ऑनलाइन बिजनेस के लिए आ रहे हैं तो हमें मारते। ठीक है, या हमें सुनाते। क्यों? क्योंकि इसमें ना उनकी गलती नहीं है, इसमें गलती है जनरेशन की। आप सोचो, पापा है 90s के, हम है 24th सेंचुरी के। पापा है 90s के, हम है 24th सेंचुरी के। आज के टाइम पे अगर पापा को मैं जाके ये बोलूँ कि पापा आईफोन पकड़ो, आईफोन चलाओ, पॉसिबल है? नहीं है। क्योंकि मेरे पापा को आईफोन की नॉलेज नहीं है। कैसे? उसके फीचर्स अलग होते हैं, उसमें स्लाइड करने का बटन अलग होता है, उसमें बैक करने का बटन अलग होता है। पापा को फीचर्स नहीं पता, वो चला नहीं पाएंगे, उसके बेनिफिट्स उनको नहीं पता है कि आईफोन से फ्लेक्स भी किया जा सकता है, अच्छा भी दिखाया जा सकता है, सामने वाले पे इंप्रेशन जमाया जा सकता है।
तो जब पापा ने आज तक कुछ ऑनलाइन यूज नहीं करा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा है, ऑनलाइन पैसा नहीं कमा रहा है, क्या लगता है हमें वो डिसीजन दे पाएंगे? नहीं, क्योंकि किसी के पेरेंट्स ये नहीं कहते कि बेटा तुम जॉब करो, तुम मतलब तुम जॉब छोड़ के कुछ अलग करो, कुछ बिजनेस करो, क्योंकि वो चाहते ही नहीं रिस्क लेना। अगर वो चाहते रिस्क लेना, तो आज मेरे भाई मेरी बहन, आपको ना यहाँ पे काम ढूंढने नहीं आना पड़ता। आपको अपने सपने के लिए दूसरों के जगह पे दूसरों के जगह पे अप्लाई नहीं करना होता, करना नहीं पड़ता, सॉरी। आप खुद कमा रहे होते अपने पापा के साथ, खुद सपने पूरे कर रहे होते अपने पापा के साथ, अगर आपके पापा ने रिस्क लिया होता तो मैंने आपको ये कहानी इसलिए बताई क्योंकि देखो, मैंने एक्साइटमेंट में आके गलती कर ली थी, बट ऐसा ना हो कि आप भी सेम गलती कर लो। अगर सच में आपको वो चीजें चाहिए, सच में आप वो सपने पूरे करना चाहते हो, सच में आपको वो अचीवमेंट्स चाहिए, तो कोई भी रोक ले, आपको रुकना नहीं है। ठीक है, अपने दिल की सुनो, इस प्लेटफॉर्म की सुनो, खुद पे भरोसा रखो, मेरे पे भरोसा रखो। मैं आपको इस चीज का गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने मुझे अपना 6 महीना बढ़िया तरीके से दिया, तो अगले 6 महीने बाद ना मैं उसको बेस्ट बना के रिटर्न करूंगा। बट मुझे उसमें चाहिए आपका 100%। तभी जाके मैं अपना 100% आपके पीछे लगाऊंगा, प्रॉपर फोकस के साथ। ठीक है, यहाँ पे स्टोरी टेलिंग खत्म। उसके बाद आप सामने वाले को डे 3 के लिए सामने वाले पे डे 3 का हाइप क्रिएट करो। जो करना है, जिस तरीके से आगे कंटिन्यू करना है, करो। अब यहाँ पे काफी सारी चीजें क्लियर हुई होगी। मैंने उसको प्रीमियम करा। ठीक है, मैंने कुछ उसके ऑब्जेक्शंस हैंडल करे, अगर उसके ऑब्जेक्शंस आ रहे हो, ऑब्जेक्शंस हैंडल करो। ठीक है, अब मैंने नीड आइडेंटिफाई के लिए एक बड़ा प्यारा मतलब बताने वाला था, जो जादू की छड़ी की बात सुनी है किसी ने? जादू की छड़ी की कहानी सुनी है किसी ने? नहीं सुनी है? चलो रीटारगेटिंग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद पहले रीटारगेटिंग समझ लेते हैं, फिर जादू की छड़ी की कहानी सुनेंगे। बड़ा छोटा टॉपिक है लेकिन बड़ा प्यारा टॉपिक है, और लीड आइडेंटिफाई होगा बहुत बढ़िया तरीके से। देखो, रीटारगेटिंग के लिए कुछ नहीं करना होता। ठीक है, रीटारगेटिंग के लिए कुछ नहीं करना होता। रीटारगेटिंग लगता बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन है कुछ नहीं। रीटारगेटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सामने वाला पर्सन का ना आपसे बात करना जरूरी है, और बात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है क्या? बात करने के लिए पता है क्या करना होता है? रिलेशन बिल्डिंग। आपका रिलेशन बिल्डिंग होना चाहिए, तब जाके वो आपसे बात करेगा, आपके साथ कंफर्टेबल होगा। अब वो आपके साथ काम करे या ना करे, वो बात की बात है, बट आपके साथ उसका रिलेशन बिल्डिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब रिलेशन बिल्डिंग होगा, आप लोगों को फिल्टर करो 2 तरीके से। पहले अपने सारे नोवस फिल्टर करो, जिन्होंने स्टार्ट करा है आपके साथ। ऊपर से नीचे आओ। ठीक है, पहले अपने सारे नोवस फिल्टर करो जिन्होंने आपके साथ स्टार्ट करा है। फिर उन लोगों को फिल्टर करो जिन्होंने डे 3 के बाद कंटिन्यू नहीं करा। ठीक है, जिन्होंने डे 3 के बाद कंटिन्यू नहीं करा, और फिर उनके पास जाना है जिन्होंने इनरोलमेंट नहीं करा। इसके लिए ना आपको नंबर सेव करने हैं और नंबर सेव कराने हैं। सामने वाले को नंबर सेव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके लिए, इसके साथ ना आप स्टोरी मार्केटिंग कर सकते हो। स्टोरी मार्केटिंग भी बहुत इम्पैक्टेबल चीज है, बहुत बढ़िया काम करता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग स्टोरी मार्केटिंग कर सकते हो। अब जैसे कोई बड़ा टॉपिक नहीं है और इसमें कुछ नहीं है, आपने क्या करा रीटारगेटिंग करने के लिए? जो आपका रिलेशन बिल्डिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करा, अगर नहीं है तो बनाओ। 1-2 दिन उसको टाइम दो, पहले उससे बातें करो कि भाई कैसा चल रहा है लाइफ, घर पे सब कैसे हैं, हाय हेलो करो, दोस्त बनाओ। ठीक है, दोस्त बनाने में भी ना एक लिमिट, जरूरी नहीं है कि दोस्त बनाया और दोस्त की जगह पे कुछ और बन गया। ठीक है, कि वो कुछ भी फालतू बकते जा रहा है और हम भी कुछ भी बोलते जा रहे हैं, कुछ भी बात करते जा रहे हैं। दोस्त बनाना है, लेकिन इतना कि एक लिमिट बना रहे कि वो ये समझ सके कि हाँ हम उसके सीनियर है, और इसके अलावा हमसे वो सारी चीजें शेयर भी कर पाए। सबसे मेन चीज तो ये है ना कि जब वो आपके साथ अपनी चीजें शेयर करेगा, आपको सोल्यूशन देने का टाइम मिल जाएगा, आपके पास सोल्यूशन देने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो जितनों को आपने सेशन दिखाया उनको अप्रोच करना है। एंड जो सेम ऑडियंस है, ठीक है, जो भी 3 तरीके के ऑडियंस मैंने आपको बताया, इनरोलमेंट वाले और डे 3 वाले, ठीक है, और उसके अलावा नो बस, उनको ना थोड़ी बहुत हेल्प करनी है, सरप्राइजेस देने हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई इनरोलमेंट वाला पर्सन है, मैं क्या करूंगा? या तो मैं उसको इनरोलमेंट का, ठीक है, कुछ टिप्स दे दूंगा, जो मतलब कुछ बेनिफिट बता दूंगा कि भाई हमारे टाइम पे ना ऐसे ऐसे रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया था, और मेरे पास अभी दोबारा से रजिस्ट्रेशन का मौका आया है, क्योंकि सर ने लास्ट टाइम पे, अगर आपको याद होगा, तो सर ने बताया था कि मात्र 70 स्लॉट थे और लिमिटेड लोगों को ही स्टार्ट कराना है।
सो अभी वापस से मेरे पास मौका आया, अगर आप इंटरेस्टेड हो और सच में करना चाहते हो, या फिर अभी तक आप कुछ कर नहीं रहे, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर वो नहीं, तो आप उनको ये कहोगे चलो ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो 199 में है, मैं आपको फ्री में दिखा दूंगा, या फिर आपके बदले मैं पैसे दे दूंगा। फ्री में मत बोलना, बोलना कि आपके बदले मैं रजिस्ट्रेशन कर दूंगा या कर दूंगी, चलेगा। आपको उसको सेशन दिखाना है बस। सेशन दिखाने के बाद कन्वर्ट तो हो ही जाएगा ना। कोई भी इंसान, पता है क्या, 199 ना ऐसे नहीं देता। कोई भी इंसान 199 या फ्लो ट्रैक के बिलिंग्स के पैसे या होल्डिंग अमाउंट के पैसे ऐसे ही नहीं देता। पता है क्यों? कुछ कुछ लोग होते हैं जो आपको बिना सेशन देखे कर देंगे पेमेंट। वो माइंड सेट वाले पर्सन होते हैं, जिनका ऑलरेडी माइंड सेट होता है। ठीक है, उसका ऑलरेडी माइंड सेट होता है, और उनको थोड़ा सा आप पिच करोगे वो कर देंगे पेमेंट। बट कुछ कुछ लोग होते हैं ना, सेशंस देखने के बाद करते हैं। अगर वो बोले ना कि सर मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, फिर भी वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। वो ऐसा सबके साथ क्यों करते हैं पता है? क्योंकि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और माइंडसेट बिल्ड होता है जो सेशंस के थ्रू, डे 1 डे 2 डे 3 के थ्रू। कोई भी इंसान को आप जाके ये बोल दो कि भाई मेरे यहाँ ना 5,000 5200 रुपये से स्टार्ट होता है, कर लेगा? नहीं करेगा। आप उसको जाके ये बोलो कि भाई 26,000 30,000 रुपये लगाने 2cc के लिए, लगा देगा? नहीं लगाएगा। लेकिन एक जब हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, डे 1 डे 2 डे 3 अटेंड कराते हैं, फिर 5 दिन की ट्रेनिंग्स अटेंड कराते हैं, पूरा प्रोसेस समझाते हैं, बेनिफिट समझाते हैं, तब करता है ना। तब इजीली करता है चीजें। ठीक है, तब इजीली खुद से आके बोलेगा सर मेरे को 2cc करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि हमने पूरा प्रोसेस फॉलो करा, माइंडसेट बनाया उसका। वैसे ही रीटारगेटिंग जब आप करो, तो आपको ना 3 तरीके से लोगों को फिल्टर करना है। 3 तरीके से लोगों को फिल्टर करने के बाद ना उसका माइंडसेट बनाना है। पहले रिलेशन बिल्डिंग करो, ताकि वो डाउट्स शेयर कर सके। ठीक है, डाउट शेयर करने के बाद आप उसको सोल्यूशन दो उस चीज का। फिर से वही चीज है, नीड आइडेंटिफिकेशन, स्टोरी टेलिंग, घुमा फिरा के बात वहीं पे आती है। आपको उसने क्या बोला? उसने अपनी नीड बताई कि सर मेरे को इस चीज के लिए करना है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है अपनी लाइफ में। आपने स्टोरी टेलिंग करा, स्टोरी टेलिंग से रिलेट करा, और उसको रीपिच कर दिया वापस से। मैं कहता हूँ चलो 100 बंदों को आप पिच करते हो, 100 बंदों में से 100 के 100 आपके साथ स्टार्ट नहीं करते, 10 लोग करेंगे। 10 लोग करेंगे ना। अब जब वो 10 लोग करेंगे ना, उसी में आपका काम हो जाएगा। अब वो जैसे कहते हैं ना, हमेशा हमारे सीनियर्स मीटिंग में एक बात कहते हैं कि हम 100 बंदों को सिखा रहे हैं। मुझे पता है 100 के 100 बंदे मैनेजर्स नहीं बनेंगे, बट इसमें से 2 बंदे भी बन गए ना, तो मेरा जो स्किल्स है वो काम आ गया। वैसे ही जब हमने रीटारगेटिंग करी, हमने 100 बंदों को वापस से पिच करा। जैसे आपने एक काम करा था ना, याद है? बीच में सारे लोग रेफरेंस मार्केटिंग का गेम कर रहे थे। तो आपने क्या करा था? ब्रॉडकास्ट बनाया और वापस से अप्रोच करा उनको। उसको भी रीपिचिंग ही कहते हैं। वापस से आपने उनको अप्रोच करा, 199 उसको ऑफर दिया। ऑफर देके आपने उनसे स्टोरी लगवाई, उन्होंने रिप्लाई करा ना। वैसे ही आपको ब्रॉडकास्ट बना लेना, ब्रॉडकास्ट के थ्रू बात करो, या फिर पर्सनली मैसेजेस कर करके बात करो। रिलेशन बिल्ड करो, रिलेशन बिल्ड करने के बाद जो उसका फॉलो अप होता है, उसके अकॉर्डिंग, सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग कॉल पे कनेक्ट करके उनसे बातें करो, और उनको रीपिच करो, री अप्रोच करो। अब ये नहीं कह रहा कि बहुत पुराने लोगों को करना है। आपके पास 6 दिन है ना, अभी 6 दिन, सॉरी बोल रहा हूँ, 9 दिन है आपके पास। ठीक है, आपके पास 9 दिन है। इस 9 दिन में करना क्या है आपको? काम आप कर रहे हो, करो, वेल एंड गुड है। बट जो पुराने पिछले 21 दिन के लोग हैं ना आपके, उनको रीपिच करो। जो जिन्होंने इनरोलमेंट्स नहीं करी, जिन्होंने नोवस नहीं निकाले, जो नोवस नहीं बने, उनको रीपिच करो। और वहां से आप इजीली सीसी पिकअप कर सकते हो। ठीक है, वहां से इजीली सीसी पिकअप कर सकते हो आप। और उसका बेनिफिट्स दिखा देते हो, और उसकी प्रॉब्लम्स को समझ के उसको सॉल्यूशन दे देते हो। मैंने आपको बोला था ना, स्टोरी टेलिंग में ये पार्ट भी कवर हो जाएगा। आपके पास सामने वाले ना पर्सन बहुत है, मतलब सामने पर्सन बहुत है आपके पास, आपके कांटेक्ट में लोग बहुत हैं, आपके पास लोग अच्छे हैं। आपने क्या करना है? स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग में सब कवर हो गया। उसका भी बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड, उसका पेन पॉइंट, आपका पेन पॉइंट, उसका सॉल्यूशन, आपका सॉल्यूशन, उसके बेनिफिट्स, आपका बेनिफिट, उसका फ्यूचर, आपका फ्यूचर। हुआ कवर। स्टोरी टेलिंग के अंदर हो गया रीपिचिंग। अब रीपिचिंग के लिए अलग लोगों के पास तो नहीं जाना कि हम इंस्टा के लोगों को डीएम करने लगे या लिंक्डइन के लोगों को डीएम करने लगे। हमारे कांटेक्ट के लोगों को ही रीपिच करेंगे हम, जो ऑलरेडी सेव है, जिन्होंने स्टार्ट नहीं करा है।
ठीक है। तो ये था रीपिचिंग का टॉपिक। और स्टोरी टेलिंग का टॉपिक, स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इसको आपने ढंग से सीख लिया और प्रैक्टिस कर लिया ना, 50% रेशियो बढ़ जाएगा काम का, डाउट्स आने कम हो जाएंगे। दो ही चीजें होंगी, या तो सामने वाला सीधा मना करके ब्लॉक करके जाएगा, या फिर सामने वाला आपके साथ स्टार्ट करेगा। और दोनों आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जिसको नहीं करना होता है उसको नहीं ही करना होता है, और जिसको करना होता है उसके अंदर थोड़ा सा एफर्ट्स डालोगे, थोड़ा सा पॉजिटिव करोगे, वो कर लेंगे। दुनिया के अंदर ना तीन तरीके के लोग होते हैं। दुनिया के अंदर तीन तरीके के लोग होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। आप पॉजिटिव को पॉजिटिव रख सकते हो, न्यूट्रल को पॉजिटिव कर सकते हो, लेकिन निगेटिव को कभी भी पॉजिटिव नहीं कर सकते। वो होते ही निगेटिव है। आप सोच के देखो, कुछ लोग ऐसे आते हैं आपके पास जो ये कहेंगे कि मतलब सर प्रॉब्लम्स आ रही है, ट्रस्ट इशूज है एंड ऑल है। बहुत सारे ट्रस्ट इशूज शो कर देंगे। फिर आप उनको प्रूफ्स देने में लग जाते हो कि मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे, मैंने उसको भरोसा दिलाया, मैंने बात करी, और फिर भी वो आपको कहेंगे कि सर ट्रस्ट इशूज फिर भी है। अब क्या करें भाई, सीना फाड़ के दे दें, दिखा दें? नहीं ना। हम सीना फाड़ के तो नहीं दिखा सकते कि हम ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, या हम ही सच है। नहीं कर सकते। आपने उसको ट्रस्ट दिला दिया। तो वैसे होते हैं निगेटिव लोग, जो वही मानेंगे जो उनका दिल कह रहा है, भले ही आप उनको कितना भी पॉजिटिव कर लो। नींद आने लगी क्या आप लोगों को? अच्छा नहीं लग रहा टॉपिक? काफी लोग तो सुन रहे हैं, लेकिन बाकी सारे लोग कैमरा ऑफ करके बैठे। वेल, कोई नहीं, जो अच्छे से सुन रहे हैं आप लोग ही इसको अगर इम्प्लीमेंट कर लेते हो बढ़िया से, तो यही आपको रिजल्ट दे जाएगा स्टोरी टेलिंग। और मैंने आपको बताया था कि मैं नीड आइडेंटिफाई का ना एक बढ़िया एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, जिससे आप नीड आइडेंटिफाई कर सकते हो। नीड आइडेंटिफाई करना बहुत, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपका अगर सामने वाले पर्सन को अगर इंटरेस्ट जगाना है इस बिजनेस के अंदर, सच में उसको कंटिन्यू कराना है या अच्छे तरीके से कंटिन्यू कराना है, तो आपको नीड पता होनी चाहिए, जिससे ना मैक्सिमम कन्वर्जन आते हैं। नीड आइडेंटिफाई करने के लिए ना आप एक यूज कर सकते हो एग्जांपल। जैसे मान लो यहाँ पे अनीर है, ठीक है। मान लो मैंने अनीर को बोला कि अच्छा चलो अनिल, आपने डे वन एंड डे टू देख लिया, काफी सारी चीजें समझी, आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स समझ में, मतलब बहुत अच्छे लगे सारे पॉइंट्स। और अनिल ने मुझे बताया कि सर मेरे को कुछ कुछ टॉपिक्स में, जैसे मुझे ट्रिप्स बहुत अच्छे लगे, मुझे ग्रोथ बहुत अच्छी लगी। दो टॉपिक इसने बता दिया। मैंने कहा कि चलो आपको ग्रोथ बहुत अच्छी लगी, आपको ट्रिप्स बहुत अच्छे लगे, कहीं ना कहीं आप इस चीज पे काम भी करना चाहोगे। अच्छा मान लो, अगर आप इस चीज को स्टार्ट करते हो तो पर्सनली ये आपकी लाइफ में कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, ठीक है, कि मान लो अनिर मेरे पास ना एक जादू की छड़ी है, जैसे आपने सुना होगा ना वो परियों वाली कहानी। मान लो अनिर मेरे पास एक जादू की छड़ी है, और मैंने आपको वो जादू की छड़ी दे दी, और मैंने कहा कि अनिर, इससे ना मात्र तीन विशेष मांगने हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी जिंदगी में। क्या करना है आपको इससे? मात्र तीन विशेष मांगने हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या मांगोगे? अनिर अपने तीन एग्जाम्पल्स लगेगा सोचने कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है मेरे लिए। पैसा, घर, गाड़ी, या फिर पेरेंट्स की अच्छी लाइफ। ठीक है, यही हो सकता है, पेरेंट्स को खुश करना, खुशियां देना। अनिल ने क्या करा, तीन टॉपिक सोच लिए उसने अपने दिमाग में कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब उसने अपनी इंपॉर्टेंट चीजें बताई आपको, जिसको आप लेके पिच कर सकते हो। अब मैं कहता हूँ कि अनिल चलो तीन चीजें छोड़ दो। अब मैंने आपसे तीन चीजों के ऑप्शन छीन लिए। मैं कह रहा अनिल, मात्र एक टॉपिक बताओ, एक पॉइंट बताओ जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी दो चीजों को छोड़ के भी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही रहे। अनिल क्या बोलेगा? क्या बोले? ऑब्वियसली पैसा बोलेगा, सर पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा होगा तो गाड़ी भी आएगी, पैसा होगा तो घर भी आएगा, पैसा होगा तो लाइफ स्टाइल अच्छी भी होंगी। और पेरेंट्स की खुशी का क्या है? पैसा होगा तो वो भी खुश रहेंगे। देखो, पैसे जो है ना 99.9% जर्म्स, जैसे डिटॉल साबुन जो होता है 99.9% जर्म्स को मारता है, वैसे ही पैसा 99.9% तकलीफों को मार देता है। 0.01% में जो तकलीफें आती है या फिर जो चीजें आती है वो होता है इमोशनल, इमोशंस। वो पैसे नहीं खरीद सकता, बट 99.9%। अब जो होना है तो होके रहेगा। अब मान लो कि घर में किसी को बीमारी हो गई, जो नसीब में लिखा है वो होके रहेगा, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो और जल्दी हो जाएगा ना जो नसीब में लिखा है। बट अगर आपके पास पैसे है तो आप लड़ सकते हो उस बीमारी से। समझ में आ रहा है? आपके पास अगर पैसे है तो आप उस बीमारी से लड़ सकते हो, पैसे लगा सकते हो, दवाई करा सकते हो, इलाज करा सकते हो, ट्रीटमेंट्स करा सकते हो, और लंबे समय तक चला सकते हो। बट पैसे नहीं है तो जो होना है वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा फिर, है ना। हमारे हाथ में अगर कट लग गई है,
तो अगर हम उस पर दवाई लगा लेते हैं ना तो बहुत जल्दी सही हो जाएगा, लेकिन दवाई नहीं लगाते हैं ना तो टाइम लगता है सही होने में। या फिर क्या पता अगर कट गलत तरीके से लगा हो तो वो घाव बन जाएगा, फिर पता चले कि हाथ की जगह, मतलब उंगली की जगह पूरा हाथ काटना पड़ जाए। वैसे ही अगर पैसे हैं तो हम सही टाइम पे चीजें कर लेते हैं, बट नहीं है तो बहुत तकलीफें होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नीड आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैंने आपको जादू की छड़ी दी, उसमें से आपने 3 विशेष मांगे, 3 विशेष आपके लिए जो इंपॉर्टेंट थे वो मांगे आपने। 3 विशेष में से 2 को हटाओ और मात्र एक विश मांगो जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नीड आइडेंटिफाई हो जाएगा। स्टोरी टेलिंग का पार्ट कवर है, नीड आइडेंटिफाई हो गई। ठीक है, स्टोरी टेलिंग लाइव लाइव करके भी मैंने दिखा दिया कि कैसे मैं स्टोरी टेलिंग करता हूँ। इसमें आप अपनी स्टोरी खुद से बनाओगे। एंड इसके अलावा नीड आइडेंटिफिकेशन का जो मैंने पॉइंट बताया था कि लास्ट में बताऊंगा, वो बता दिया। अब जो लोग लास्ट तक बने हैं उनको तो समझ में आ गया कि नीड आइडेंटिफाई करनी कैसे है, बट जो लोग नहीं है उनका कोई नहीं, जो गया सो उनका गया। वो कहते हैं ना कि जो जागे सो पावे, जो सोए सो खोए। ठीक है, वही चीज है। तो बाकी टॉपिक खत्म है। प्रदीप, अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी ओवर टू यू। मेरा टॉपिक यही था, यही तक था, और अगर किसी को कुछ भी डाउट्स आए तो मेक श्योर आप मेरे से पूछ सकते हो। भैया इनसे डाउट पूछ लो, बाकी कोई भी मीटिंग का पार्ट वैसे तो बचा नहीं है, आप डाउट पूछ लो बस। अगर आपको कोई चलो ठीक डाउट्स है। है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो आप, या फिर हैंड रेज कर लो। एक एक लोगों को अनम्यूट करके मैं क्वेश्चन आपका क्लियर करा दे रहा हूँ। बिल्कुल, जिसको भी जो भी डाउट्स है आप मेरे से क्लियर आउट कर सकते हो स्टोरी टेलिंग का जो पार्ट है, क्योंकि वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग में डाउट्स होते ही नहीं है। डाउट्स आते हैं, ऑब्जेक्शंस आएंगे। डाउट्स जो होते हैं ना, ऑब्जेक्शंस आएंगे, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको ऑलरेडी पता है। उसके अकॉर्डिंग आप स्टोरी टेलिंग में यूज कर सकते हो, बट स्टिल आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो। हाँ जी प्रियंका। भैया प्रियंका का डाउट है। एक मिनट। मैंने ऑप्शन दिया आपको अनम्यूट करने का, प्रियंका। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए। सर, ये तो आपने बता दिया कि उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है, तो ये तो आपने कि उसको कुछ चाहिए होता है लाइफ में, जैसे कि उसके ड्रीम्स होते हैं, ये उस पर स्टोरी टेलिंग हो गया। बट कुछ कुछ लोग होते हैं तो वो सीधा उसकी नीड पूछते हैं, तो बोलते हैं कि हमें सिर्फ जो टाइम बचा है, क्योंकि वो कोई कोई जॉब जॉब वगैरह करते रहते हैं, तो हमारा थोड़ा टाइम बच जाता है, उसको हमें यूटिलाइज करना है, तो वहां पे कैसे स्टोरी टेलिंग करें? देखो, जो स्टोरी टेलिंग का टॉपिक है ना, वो नीड पे डिपेंड नहीं करता। पूरा नीड पे डिपेंड नहीं करता। स्टोरी टेलिंग का मतलब है सामने वाले को रिलेट करना। नीड आइडेंटिफाई एक अलग टॉपिक होता है जिसमें ना हम सामने वाले को पकड़ के रखते हैं कि वो भागे नहीं। उसको ये याद दिलाते हैं कि तुम्हारा इस बिजनेस में आने का पर्पस क्या है। समझ रहे हो? स्टोरी टेलिंग का मतलब है कि रिलेट करना, ताकि वो हमसे रिलेट करे और हमारे साथ काम को स्टार्ट करे, उसको प्रॉब्लम्स ना आए। नीड आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है सामने वाले की गर्दन पकड़ना, मतलब उसको याद दिलाना कि वो यहाँ पे क्यों आया है। फॉरएवर में जैसे आप आए हो, नीड आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो मेरा एक अलग टॉपिक। जैसे मान लो कि आप यहाँ पे आए हो, आप किस लिए आए हो? अपनी नीड जो आपकी है, जो भी आपकी नीड है, आई डोंट नो, उस नीड के लिए आए हो। बट अगर मैं आपको स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ तो वो एक अलग टॉपिक होता है, जिसमें क्या होता है ना कि मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ खुद से, मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ कि आप इमेजिन करो प्रियंका, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो रियल है। ठीक है, और जो मेरे साथ हुई है, जो आपके साथ हो रही है, और मैंने भी उसी चीज को कवर करने के लिए फॉरएवर ज्वाइन करा था, और आपको भी उसी चीज को खत्म करने के लिए फॉरएवर ज्वाइन करना, ये होती है स्टोरी टेलिंग। और नीड आइडेंटिफिकेशन एक बेनिफिट होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि किसी का अगर नीड नहीं है, कोई इंसान अगर अपनी नीड नहीं बता रहा, तो वो हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्रिएट कैसे करेंगे? हम उनसे ये क्वेश्चंस कर सकते हैं कि अच्छा मान लो, जैसे आपने मेरे को बताया कि सेशन के अंदर कुछ पॉइंट्स, जैसे आपने मेरे को बताया कि सेशन के अंदर पैसा आपको बहुत अच्छा लगा, कि यहाँ पे पैसा अच्छा है, टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो, अपनी स्किल्स को डेवलप कर पा रहे हो, है ना? अच्छा मान लो अगर आप इस चीज को स्टार्ट करते हो तो पर्सनली ये आपकी लाइफ में कैसे आपकी हेल्प करेगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे? आप बोलोगे सर टाइम यूटिलाइज होगा, सर पैसे आएंगे। देखो, टाइम यूटिलाइज करना ना कोई टॉपिक नहीं होता। ठीक है, सच बता रहा हूँ, टाइम यूटिलाइज करना कोई टॉपिक नहीं होता। वो लोग बोल तो देते हैं, बट
टाइम यूटिलाइज करना कोई टॉपिक नहीं है। टाइम यूटिलाइज करने का मतलब ये होता है ना कि अगर आप सच में टाइम यूटिलाइज करना चाहो ना, तो आप गेम खेल लोगे, आप कुछ यूट्यूब पे वीडियोज देख लोगे, मूवीज सीरीज देख लोगे, कुछ लर्निंग कर लोगे। अगर आपने अप्लाई करा है मेरे साथ और आप मेरे साथ काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपने टाइम के साथ साथ ना वहाँ पे पैसा देखा है कि आपको 2 से 3 घंटे का टाइम मिल रहा है ना, यहाँ पे 2 से 3 घंटे जो फ्लेक्सिबल तरीके से काम करना है, उसमें 15-20 हजार जो आ रहे हैं ना, आप उसके लिए आए हो। आप खुद को ढक रहे हो टाइम के पीछे। ठीक है, आप खुद को टाइम के पीछे ढक रहे हो। इंपॉर्टेंट क्या है आपका, मेन गोल क्या है आपका, पैसा कमाना, खुद के खर्चे मैनेज करना। तो यही आइडेंटिफाई करना है हमें, कि हमने उससे ये क्वेश्चन करना है कि अगर मान लो आप इस चीज को पर्सनली स्टार्ट करते हो तो आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आएंगे। वो क्या बोलेगा, सर पैसे आएंगे, एक्सपेंसेस मैनेज होंगे, टाइम यूटिलाइज होगा। फिर उससे क्वेश्चन करो कैसे, चलो टाइम यूटिलाइज करने के लिए आप काफी सारी चीजें कर सकते हो, है ना। आप गेम खेल सकते हो, मूवीज देख सकते हो, सीरीज देख सकते हो, दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हो, कुछ लर्निंग कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो अगर पढ़ रहे हो तो। फॉर एवर ही क्यों करना है टाइम यूटिलाइज के लिए, फॉर एवर ही क्यों करना है। अब यहाँ पे आपका नीड आइडेंटिफाई हो जाएगा इजीली। जब उससे आप ये पूछोगे ना फॉर एवर ही क्यों करना है आपको, फिर हो जाएगा नीड आइडेंटिफाई। ठीक है, तो जब नीड नहीं हो ना, किसी के सामने वाला नीड ना बता रहा हो, नीड हर किसी की होती है, बिना नीड के कोई अप्लाई नहीं करता। नीड और वांट्स दोनों अलग चीजें हैं, चाहत और जरूरत। ठीक है, चाहत और जरूरत, जैसे मान लो कि आपके पास कोई कपड़े नहीं है, आपके पास कोई कपड़े नहीं है, एक दो सेट ही कपड़ा है और आपको जरूरत है उस कपड़े की, मतलब लेना है, कपड़े फट फट गए हैं, नहीं है अच्छे। वो आपकी नीड है कि आपको नहीं चाहते हुए भी आपको लेना पड़ेगा। बट अगर आपके पास 10 जोड़ी कपड़े हैं तो फिर भी आप लेने जा रहे हो, तो आपकी चाहत हुई कि आपको और चाहिए भाई। तो नीड और वांट्स दोनों अलग चीज है। नीड आइडेंटिफाई करनी है और नहीं होता है तो क्रिएट कर देनी है। ठीक है, ठीक। ओके। अंशु, आप बताइए अंशु। एक मिनट। हाँ जी अंशु, अनम्यूट कर लो। प्रियंका, हैंड ऑन कर लो। अंशु, मैंने आपको ऑप्शन दिया है अनम्यूट करने का, आपका नेटवर्क इशू है लग रहा है। सारे लोग हो गए गायब। 62 लोग हो भाई साहब। थोड़ा सा बचा यार, रुक जाओ, 11-11 हो रहा है, विशेष मांग लो, मैनिफेस्टेशन। चलो, और कोई डाउट्स है किसी को यहाँ पे अभी, सारी चीजें क्लियर है। अगर सारी चीजें क्लियर है तो फिर मीटिंग को एंड करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको। हाँ जी अंशु, बताइए, जल्दी बताइए। अनम्यूट कर लो। हेलो सर। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है, बहुत लो आ रही है। आपने अभी जो नीड आई टी वो नीड आई टी साइंस का जो एग्जांपल बताया था लास्ट में, वो वाला एक बार क्लियर कर दो, क्योंकि नेटवर्क इशू की वजह से कुछ भी समझ नहीं आया। देखो, लास्ट में जो मैंने पॉइंट बताया था वो ये बताया था कि मान लो अंशु, मैं आपको एक जादू की छड़ी देता हूँ। ठीक है, मान लो मैं आपको एक जादू की छड़ी देता हूँ, जैसे परियों वाली आपने कहानी सुनी होगी, उसमें हम जादू की पड़िया, जादू की छड़ी रखते थे, उससे वो जो चाहे वो कर सकते थे। तो मान लो मैंने आपको एक जादू की छड़ी दी और मैंने आपको बोला कि अंशु आपको ना इससे 3 विश मांगने हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ को लेके, क्या मांगोगे। जब वो 3 विशेष मांगेगा, इसका मतलब है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बताएगा आपको। फिर उसके बाद 3 विशेष सुननी है, उसके बाद उसको बोलना है थोड़ा सा स्माइल करके कि चलो ठीक है। मैं कहता हूँ कि चलो इस 3 में से ना मात्र आपको एक ही विश मांगनी है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बाकी 2 विशेष से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, सबसे ज्यादा। तो क्या मांगोगे। फिर जो एक पॉइंट वो बोलेगा ना, वो आपके लिए नीड आइडेंटिफिकेशन का काम करेगा। वो उसका नीड होगा जो वो सच में पूरे करना चाहता होगा। ठीक है, यही पॉइंट था। क्लियर। हाँ जी, जानकी। सामने वाले की जरूरत पूछनी। हाँ जी जानकी, बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैं आपको ऐसा पूछ रही थी कि देखो, अभी डे वन डे टू डे थ्री करते हैं तो मेरा कुछ डिफरेंट होता है। मेरा स्टोरी टेलिंग के साथ साथ डे वन डे टू डे थ्री होता है, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ ऐसे पर्सन है, ठीक है, जो मतलब कि पर्सन पैसे देके आगे के लिए आए नहीं हुए हैं। मतलब कि उसके रिगार्डिंग
सर ने भी बहुत सारा ट्राई कर लिया है, करण सर ने भी ट्राई कर लिया हुआ है, बट वो उन पर्सनों ने पेमेंट नहीं करी है। बट फिर से मुझे उन पर्सनों को रीटारगेट करना हो तो कैसे कर सकते हो? देखो, अगर उनको रीटारगेट करना हो, मान लो अगर आपके आपके वो स्लो ट्रैक के पर्सन है, ठीक है, तो सबने ट्राई कर लिया, अब करण सर ने भी ट्राई कर लिया, तो अब एक ही ऑप्शन है कि आप थोड़ी बहुत हेल्प अपने तरफ से शो करके, ठीक है, उतना ही जितना आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं उनसे, थोड़ी बहुत हेल्प आप उनको अपने तरफ से शो करके, जैसे मान लो स्लो ट्रैक पे मेरे को 1200 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, मैं उसको 500 1000 रुपए की बेनिफिट शो कर दूंगा। ठीक है, मैं उसको 500 1000 रुपए की हेल्प का ऑप्शन दे दूंगा। मेरे को फायदे कितने ही हो रहे हैं, 5200 से 1100 रुपए। अगर मैं उसमें से 1000 रुपए की उसकी हेल्प कर देता हूँ, चलो मेरे को पैसे नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक पर्सन तो आएगा, एक नोवस तो आएगा, वो नोवस 2cc तो कराएगा, एज तो निकालेगा, है ना। तो इस तरीके से आप उसको रिटारगेट कर सकते हो। बट अगर उसके बाद भी वो नहीं करता है, तो फिर कहना हाथ जोड़ के प्रणाम, कोई ऑप्शन नहीं है फिर आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, आप जो कर रहे हैं लाइफ में वही करिए, अगर वही बढ़िया लग रहा है तो। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? चलो, तो मीटिंग को करते हैं एंड। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगा होगा तो आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मेरी जो आईडी है abhishek.gupta.ig, आप सर्च करके फॉलो कर सकते हो। एंड क्योंकि थोड़े बहुत फॉलोअर्स भी बढ़ाने हैं यार, और आई होप आप इसको बढ़िया से यूज करोगे, अपनी स्टोरी को बढ़िया बनाओगे, बेस्ट स्टोरी बनाओ, ठीक है, और पर्सन टू पर्सन उसको डिजाइन करो, ताकि बढ़िया तरीके से आपको कन्वर्जन मिल सके। एंड मैं स्टिल एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपने सही तरीके से स्टोरी टेलिंग को यूज कर लिया, इन 4 से 5 पॉइंट्स को यूज करके और नीड आइडेंटिफाई करके, तो आप जो अभी काम कर रहे हो ना, और आपको जितना कन्वर्जन आ रहा है उसका 50% और बढ़ जाएगा। और इसको और तरीके से करोगे तो 100% 2x हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। कर देंगे कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कुछ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। ओके, दीपेश को भी फॉलो कर देना सारे लोग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।